खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीजी आईएसपीआर साहब ने। आप जगह जगह सुन रहे होंगे कि उन्होंने क्या कहा, बताने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ अलग किस्म की बात करने लगा हूं। आप मंसूर अली खान साहब को तो जानते ही हैं, उर्फ लोंडे लपाड़े वो जो बहुत इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, और मैं उनका कितना नाकिद हूं, कितनी पूरी पाकिस्तानी खासतौर पर तहरीक इंसाफ उनकी बहुत तनकीद करती है, और मैं तो उनका बड़ा अदब इज्जत एहतराम के दायरे में रह के बहुत तनकीद करता हूं उन पर। लेकिन जहां पर तारीफ बनती है, आज उन्होंने वो बात की है, वो मुकदमा उठाया जो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को पसंद करने वाले साफी वो बात नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा मैंने ब्लॉग्स देखे हैं, बहुत, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आया होगा। आपने उनमें खौफ देखा होगा, या आपने उनमें एक चीज मफाहमत देखी होगी, या आपने उन साफियों के अंदर ऐसी चीज देखी होगी कि वो बात करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे, लेकिन वो बातें मंसूर अली खान साहब ने की हैं। सुने जरा, ये देखें। इसने उनसे सवाल किया कि क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हुई हैं उसके बाद, लोगों के घरों में जिस तरह दाखिल हुआ गया, लोगों के घरों के फर्नीचर को तोड़ा गया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचा, जिस तरह लोगों को उठाया कि गिरफ्तार किया जाता है, उनको कोर्ट से रिलीफ मिलता है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसका जो है वो जवाब नहीं मिल सका। मेरे ख्याल में सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था इसका। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ठीक है, इन तमाम लोगों के अगेंस्ट जो है वो एक्शंस हुए, लेकिन हकीकत यह है कि इन सारे लोगों की ये जो बात हो रही है जी, एक एक बंदे ने पता नहीं कितने अकाउंट्स बनाए हुए थे, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, किस तरह फैलाया जाता था, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं। इस सारी चीज के पीछे भाई एक वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का वो जो कॉन्सेप्ट था ना, ये वो है। ये सारे लौंडे लपाड़े खड़े किए गए हैं। आप जरा जाके अगर माजी के चंद डीजी आईएसपीआर को देखें तो उन्होंने इन लौंडे लपाड़ों को बैठ के तमगे बनाए हैं, इनको इनामात दिए हैं, इनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं। आज वही सारे के सारे जो है उधर पड़ गए सारे। तो इदारे ने माजी के अंदर खुद भी अपना एक ऐसा किरदार अदा किया जिसकी वजह से आज सिचुएशन यहाँ तक पहुंची। पहले तो मंसूर भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी बात की और खुल के बात की। मैं और भी बातें सुनाने लगा, पहले सुने उसके बाद बात करते हैं। इन लोगों को इसी काम पे तो लगाया हुआ था कि जी जहन साजी करनी है, तो ये जहन साजी के अंदर तो ये सारा कुछ शिद्दत पसंदी हुई है सारी, और कहानी यहाँ तक पहुंची। तो इदारे ने, जाहिर बात है, ऑब्वियसली एक्शन से तो यही लगता है कि इदारा खुद भी फैसला कर रहा है कि वी नीड टू मूव ऑन एंड वी नीड टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स आल्सो। लेकिन तो उसके लिए एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है कि आप ये भी एक्सेप्ट करें कि हाँ जी, हमारे माजी के जो ऑफिसर्स थे, जो अब एक्चुअली इन ऑफिसर्स के सीनियर्स बनते हैं, उनसे गलतियां हुई हैं और उन्होंने गलत प्लानिंग्स की हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जो मंसूर अली खान साहब ने की है, और हेड्स ऑफ टू यू मंसूर अली खान साहब। मैं आपको दाद देना चाहूंगा क्योंकि इस मौके पर ऐसी बात करना बहुत खतरनाक है। खान साहब की बात कर रहा हूं मैं, और आप यकीन करें, आप तहरीक इंसाफ के जो पसंदीदा सहाफ़ी जो उनको सपोर्ट करते हैं, आप जाके देखें, उनकी जुबान खुल नहीं रही और वो बात करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे। लेकिन मंसूर अली खान साहब ने जिस तरीके से खुल के बात किया है, बेशक माजी के लोगों की किया और इस मौके पर किया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे सुने। हकीकत ये है कि आप इसका मतलब है कि जो पूरे पिछले 10-11 साल का जो पूरा प्रोजेक्ट था, इसकी प्लानिंग, इसका विजन जो है वो सही नहीं था। इट वाज फॉल्टी, और आपके पुराने सीनियर ऑफिसर्स की इन गलतियों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। इस कोर कमांडर हाउस के पीछे जो आग लगी है, उस आग के पीछे किसने आग लगाई थी, ये भी देखने की जरूरत है। बेहतरीन बात किया आप मंसूर अली खान साहब। ये जो पॉइंट आपने रेस किया, यही असल बात है और यही बात जो है वो करनी चाहिए तमाम लोगों को। आगे सुने। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, आप प्लानर्स की बात करते हैं, विजनरीज की तरफ भी जाइए कि विजनरीज कौन थे, कौन बैठ के ये विजन बनाते थे कि हम इस तरह बैठ के टाइगर फोर्स बनेगी तो पीटीआई को हम परवान चढ़ाएंगे और दूसरों को हम दबा देंगे। आखिर वो भी तो कसूरवार है ना, उनके खिलाफ भी तो कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन अफसोस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। वो ये कह रहे हैं बात पीटीआई की नहीं है, बात टाइगर फोर्स की नहीं, बात किसी की भी है। बात किसी की भी जमात के बंदों को इस्तेमाल करना, और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आप उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं। वो कह रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे सुने। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उनसे किया गया जिसका मेरे ख्याल में कोई मेरा तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। जो उनसे पूछा गया कि जी ये क्या तरीका होता है कि लोग आते हैं, वो आके जेलों के अंदर होते हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर वो हंसी खुशी, वो जैसे कहते हैं ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो वो हंसी खुशी जो अपने घरों की तरफ छलांगे मारते हुए चले जाते हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो उसका उन्होंने कहा कि जी किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हमारा कोई रोल नहीं है, कोई भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है। हार्ड टू बिलीव दैट कि कोई इस तरह, मतलब सबके ज़हन के अंदर जो है वो इतनी जल्दी एक ही प्लान बन जाए कि हमने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना है। ऑब्वियसली देयर आर प्रेशर्स ऑन देम, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये आजकल के दिनों में बोले जाने वाले बहुत बड़े अल्फाज हैं जो मंसूर अली खान साहब बोल गए हैं। इस तरीके से उन्होंने जो इख्तलाफ किया, इख्तलाफ करना भी जुर्म है। यकीन करें, अगर यही बातें मैं या कोई और करें तो हम शायद अगले दिन वीडियोस ना बना रहे हो। तो मंसूर अली खान, हैट्स ऑफ टू यू। मेरे ख्याल से आपके पास उनका नंबर है जो फ्रांस वाले अंकल हैं, जिनके साथ जो एक वाक़या हुआ था। तो आप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताल्लुकात, सबसे ज़्यादा जो राब्ते में है वो मैं उनके साथ। तो मेरे ख्याल से आपके साथ इसलिए रहता है। ये बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दोहरा में आ रहा है कि आप अगर बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जा रहा। अगर वही कोई और बात करे, इसी तरीके के अल्फाज अगर कोई और बोले, तो वो अगले दिन वीडियो नहीं बना सकता। इस चीज़ पर भी प्लीज़ मंसूर भाई आवाज़ उठाइए। अब इस गरीब के भी व्यूज सुन लें। पहले तो मंसूर अली खान साहब ने जितनी बातें की, ऑल दो सियासी जमातों की वो लापा के हाथ में दे देते हैं, उन्होंने उस तरीके से तो नहीं की, लेकिन जितनी वो बात की उन्होंने, फिर भी बहुत खुल के वो बोले हैं। सर्कमस्टांसेस के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, अगर कंपेरिजन
जंग किया जाए। अब मैं आता हूँ कि जितनी भी 1.5 घंटे की बातें हुई हैं, जितनी भी उन्होंने की हैं, मैं आपको वाज़ेह तौर पे, आप लोग मेरा सुनना चाह रहे हैं क्या मौक़िफ़ है, मैं 1.5 दिन तक बोल सकता हूँ, सारी कौम को पता है क्या है। सीधी सी बात ये डू एंड डाई सिचुएशन है, करो या मरो। खान साहब के पास उन्होंने रेड लाइन लगाई हुई है, जो मर्जी हो जाए। खान को हमने, उनकी कोशिश ये है कि इसको अल्लाह मियाँ के पास पहुंचा दो, सादिक फारूक। मैं खुल के अभी इतनी बात कर दूंगा, ठीक है। बात यह है कि या 75 साल बादशाहत रहेगी या खान साहब रहेंगे, या 75 साल बादशाह डूबेगी या खान साहब डूब जाएंगे। एक चीज होनी है, तारीख ये गवाही देती है कि ना कभी 75 साल बादशाह डूबी है, ना कभी इमरान खान साहब का नसीब डूबा है। तारीख ये गवाही देती है कि 75 साल ताकत ने भी रूल किया है और 50 साल इमरान खान साहब की तारीख ने भी रूल किया है। तारीख ये कहती है कि हर नामुमकिन काम को इमरान खान साहब ने मुमकिन करके दिखाया है, और तारीख ये भी कहती है कि उन्होंने जिसको चाहा क्रश कर दिया, जिसको चाहा जो मर्जी करके उखाड़ पिछाड़ दिया। अब ये तो वक्त ही फैसला करेगा कि इन दोनों में से ताकतवर कौन है और क्या है। अभी ग्राउंड रियलिटीज तो यही कह रही है कि बॉल उनके पास है और ताकत में बहुत ज्यादा है, लेकिन वही बात है कि एक ताकत ऊपर भी बैठी हुई है और वही ताकत खान साहब को हमेशा से लेके चलती आ रही है। हामिद मीर साहब ने भी बहुत किया जी, क्रश कर देंगे और ये कर देंगे। अभी आप आगे देखते जाएं, मैं भी आपको बताता चलूं कि आगे आगे देखते जाएं होता है कि और खान किस तरीके से इन सारी की सारी ताकतों को शिकस्त देगा। याद रखिएगा मेरे अल्फाज जो भी मैं बातें की हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिलाल ऑफिशियल को, टिकटॉक पे जाके वो इतना सा निशान होगा उसको फॉलो कर दें, और वो खोलेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, उसको भी फॉलो सब्सक्राइब करें। हाफिज़।